आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम के साथ। शुरुआत जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की जानिब से पंचायती राज रूल्स 1996 में तरमीम के चंद ही दिन बाद श्रीनगर में आज डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। श्रीनगर में डीडीसी काउंसिल का अरकान ने डीडीसी के चेयरमैन आफ्ताब मलिक और वाइस चेयरमैन बिलाल भट्ट के क़यादत में बॉडी के मजमूई काम के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। और दोनों का ताल्लुक चूंकि अपनी पार्टी से है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इन इंतखाबात में खड़े होने का इम्कान तो नहीं है, यहाँ तक एक ही पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दूसरे तमाम अरकान को आला उदूस पर बर्तरी मिलने का इम्कान भी है। ये तहरीक श्रीनगर में आज जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन के सामने पेश की गई। और बात ये भी काबिल जिक्र है कि तरक्की जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर पंचायती राज रूल्स 1996 में तरमीम करने के चंद ही दिन बाद हुई है, जिसमें डीडीसी के मेंबरान को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की कवानीन की वजाहत करके बाख्तियार बनाया गया है। श्रीनगर में आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट के दफ्तर के बाहर बड़ा हंगामा था। बड़े लोग आए हुए थे और डीडीसी के जो मेंबरान थे वह आज गुलदस्ते और कागजात लेके जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और उन्हें एक याददाश्त, एक मेमोरेंडम पेश किया। आगे का क्या होगा उसके हवाले से अभी तो अंदाजे ही लगाए जाते हैं, लेकिन साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में डीडीसी बीडीसी के इंतखाबात के बाद की ये सारी सूरत में कहीं न कहीं सियासत के नए औराग भी खुल रहे हैं। श्रीनगर में आज डीडीसी मेंबरान ने इस हवाले से मीडिया से बात भी की। डीडीसी हरवन सिकिस आज तक गई ना कहें तम चेयरमैन साहब सह असल चेयरमैन साहब, मगर गर नान जाहिर वनुक तक नबर। तमिस पाई इलाकन मज कस हालात वनकस क्या कह डीडीसी मेंबरस मह कह प्रॉब्लम इलाकस मज यह जुट ठीक कर कि वनुक तक कर तम जत यह कथा बाकी इलाक 13 इलाक तमिस बाकी 13 डीडीसी मेंबर तिमन प्रोस तम जत क्या कर तुम कह प्रॉब्लम कुछ जाए मा दफ्तरस मज प्रॉब्लम गसान इलाकस मज मा प्रॉब्लम मेन जरूरत मा वनुक तान न अम दित बन कहें अम दित वनुक तान बन कहें न कमेटी तो न कम कर कहन मुख्तलिफ पार्टियन नो गम पत यम सात यह मकल तो अम पे हेको नो चेहर अनित बहुत इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह कैसन इन वाले दोहन मज कर बीजेपी ज्वाइन। पहले भी बहुत बार पहल की है। जब हमने मतलब पहले चेयरमैन साहब बनाए थे, हमने उस वक्त उसके बाद एक मतलब 2-3 महीने के बाद बहुत पहल की, क्योंकि हमको मतलब और एक कुछ मेंबर और बनाने थे। उसको हमने बार बार बोला, उसने माना नहीं वो बनाने, उसने माना नहीं बनाने। उसके बाद हमने उस वक्त 2 बार उसको मोशन डाला। किसके? इसके खिलाफ। उस वक्त गवर्नमेंट का कोई आर्डर नहीं था। उसके बाद गवर्नमेंट को हम बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने फिर एक आर्डर निकाला है, वो वहाँ दिल्ली से निकला है, क्योंकि इसमें अब मोशन हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को ये मतलब पता चला, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ है। हम गवर्नमेंट से बहुत गुजारिश कर मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा आर्डर निकाला ताकि हम आप आम लोगों के पास जितना भी इस वक्त तक पैसा आया वो आम लोगों के पास पहुंचा, मगर कुछ खामियां भी रह गई। अब हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो हमने एक मोशन डाला है उधर श्रीनगर के पास, वो इसलिए हमने डाला कि ताकि हम दूसरा जब चेयरमैन बनाएंगे, वाइस चेयरमैन बनाएंगे, ताकि हर एक मतलब लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगी कि मतलब लोगों को मतलब जो मतलब गलतियां हुई है पीछे इनके साथ, इन्होंने जो गलतियां लोगों के साथ की है अब वो दूर हो जाएगी। हम गवर्नमेंट से बहुत बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने ऐसा मतलब ये आर्डर निकाला। मैं तो आज़ाद था, मगर अब मैंने ज्वाइन किया बीजेपी के साथ इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मैं आजाद था, मैंने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया।
एक और मेंबर से बात की, उसका भी कहना है कि मैं आज़ाद था, बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। और भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और श्रीनगर में अगला मेयर जो है, अगला डीडीसी चेयरमैन जो है, वो किसका होगा? सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में बड़ी बाज़गश्त है। माना जा रहा है कि बीजेपी ही अगला श्रीनगर का डीडीसी काउंसलर है, डीडीसी चेयरमैन है, उसके हवाले से फैसला करेगी। क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी के 2 मेंबरान हैं और बहुत से डीडीसी मेंबरान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सरहदी जिला कुपवाड़ा की एक बड़ी शख्सियत ने आज बीजेपी ज्वाइन तो जम्मू में की, लेकिन उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बड़ी बाज़गश्त इन दिनों चल रही है और वो किसानों की है। और किसानों के जारी एहतजाज के बीच में किसान रहनुमा सरवण सिंह का कहना है कि मारे गए किसानों की याद में आज शाम को शंभू और कंतौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च किया जाएगा। इसके बाद 25 फरवरी को वो दोनों बॉर्डर्स पर कन्वेंशन भी मुनक्कद करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा मुल्क भर से अपने तमाम रहनुमाओं का इजलास मुनक्कद करेगा। 28 फरवरी को दोनों फोरम्स बैठकर बहस करेंगे। 29 फरवरी को अगला इक़दाम का फैसला किया जाएगा। पूरे एक हफ्ते का एक कैलेंडर भी जारी किया गया और इस कैलेंडर के दौरान बताया गया कि इस पूरे हफ्ते के दौरान सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की जाएगी। बताते चलें, किसानों का मोर्चा जो पिछले 15 दिनों से निकल पड़ा है, फिलहाल शंभू बॉर्डर से लेकर टिकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और उस सारे के बीच में हमने पंजाब में हालात खराब भी देखे, हमने इंटरनेट को बंद होते हुए भी देखा, हमने मीडिया की भरमार भी देखी। लेकिन फिलहाल सूरत हाल जूं की तूं बनी हुई है। किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो फैसले किए हैं कि आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर शाम को शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च किया जाएगा और इसके बाद 25 को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को WTO की फिर वार्ता हो रही है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम कन्वेंशन कराएंगे और WTO के ऊपर बोलने के लिए कोई बुद्धिजीवी को बुलाया जाएगा, अपनी बात रखेंगे। 26 को और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO, कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे और शाम दोपहर बाद दोनों जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर 20 फुट से ऊपर के जो पुतले बनाएंगे और वहां दहन किए जाएंगे पुतले। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे। दोनों फोरम अलग अलग ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ा जाए। और 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठकर जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी आगे का निर्णय क्या होगा ये 29 को पता चलेगा। लेकिन जरा कश्मीर का, जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर का बारामूला का जिला और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर GN यत्तू ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला का दौरा किया और यहां उनने डेलना में मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा लिया। उन्हें यहाँ ये भी बताया कि जिले में करीबन 229 स्कीमें हैं, जिनमें से 30 के करीब मुकम्मल हैं और आने वाले दिनों में दूसरी स्कीमों को भी मुकम्मल किया जाएगा ताकि आवाम को पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके। दौरे के दौरान उनके हमरा चीफ इंजीनियर और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और पानी की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने इलाके के लोगों को यकीन भी दिलाया। जल जीवन मिशन के तहत यूटी में हमारे जो है 3200 के करीब स्कीमें इस वक्त चल रही है, जिन पे काम चल रहा है। अगर आप बारामूला की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 229 के करीब हमारी स्कीमें हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ आज हम लोग एक रिव्यू के लिए आए हुए हैं बारामूला में और मेरे साथ चीफ इंजीनियर साहब हैं और
स्पेशल सेक्रेटरी हमारे जल शक्ति के नसीर साहब भी हैं। तो मुद्दा मकसद यह है कि जो प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं उन पे प्रोग्रेस रिव्यू करना और उनके लिए जो है आने वाले दिनों में कब तक हम उनको कंप्लीट कर पाएंगे, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, उसकी असेसमेंट के लिए आज हम यहाँ आए थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ हमारे और हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो 229 के करीब हमारी सिटी में है, जिसमें से ऑलमोस्ट हमारी 30 स्कीम्स जो है वो कंप्लीट है यहाँ बारामूला में। आने वाले दिनों में बाकी स्कीम्स भी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो, उसके हवाले से आज की मीटिंग में जो भी कहीं कोई इश्यूज़ हैं, बोटलनेक्स हैं, उनको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। और उसमें हमारे डीसी साहब की तरफ से काफ़ी जो है सहायता मिली है और काफ़ी सपोर्ट मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज यहाँ हम अभी आप देख रहे हैं दिलना में हमारी एक स्कीम है जो कि 13 करोड़ से ज़्यादा लागत से बन रही है, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और बारामूला टाउन में जो आज की डेट में जो दिलना या बाकी एरिया है जहाँ जो है पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, मुझे उम्मीद है ये स्कीम कंप्लीट करने के बाद। अभी आपने देखा कि चीफ साहब ने या हम लोगों ने जो हमारी इंजीनियरिंग स्टाफ एजाज साहब यहाँ एग्जीक्यूटिव और उनकी पूरी टीम के साथ जो डिस्कस किया है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मई एंडिंग तक जो है हमारा टारगेट है इसको। जीएनयतु बारामूला में जल जीवन मिशन पे नजर रखे होते और आपको नाज़रीन बताते चले, कल ही हमने त्राल के नार गुज्जर बस्ती के इन लोगों की तस्वीर दिखाई थी। ये कल की तस्वीर है और कल हमने तस्वीर दिखाते हुए बताया था कि इलाके में लोगों को पीने का पानी नहीं है। रात देर गई, जीएनयतु जो डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर हैं, जल जीवन मिशन के डायरेक्टर हैं, उन्हें कल शाह रात देर गई हमसे रब्ता कायम की और यकीन दहानी कराई कि आज उनकी टीम जो है जल जीवन मिशन की वो इलाके में जाएगी और हकायक जानने की कोशिश करेगी। हमें कुछ देर पहले मालूम हुआ है कि इलाके में टीम ने जाकर मामले को सुलझाने के लिए इकदाम उठा लिए हैं और कल शाम तक त्राल की इस बस्ती को महकमे के अहदेदारों ने यकीन दिलाया है कि बिजली ये पानी का मामला कल शाम तक उनका हल किया जाएगा। त्राल के नानेर के गुजर बस्ती के इलाके के हवाले से ये कल की तस्वीर है और इसी तस्वीर पर सरकार ने और रिएक्शन दिया है और जीएनयतु ने रात देर गए इसकी पूरी तरह से तहकीकात की बात भी की है। और नाज़रीन जरा आपको त्राल के बाद मत्सिल का हाल अहवाल बताते चले। कुपवाड़ा का मत्सिल का इलाका और कुपवाड़ा के मत्सिल के इलाके में लोगों को शिकायत है कि 4 दिन पहले जो बर्फ पड़ी उसके बाद अभी तक भी जो मेन रोड है त्राल के मत्सिल के वहाँ या लिंक रोड है वहाँ से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को चलना फिरने में मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। मत्सिल सरहदी जिला कुपवाड़ा का इलाका है और हालिया बर्फबारी के बाद इंतजामिया ने बर्फ हटाने के हवाले से यहाँ कोई पहल नहीं की है और इस हवाले से मुकामी लोग ये भी कहते हैं कि इंतजामिया का कोई पुर्जा वहाँ है ही नहीं। जो ही बर्फ पड़ना शुरू हुई, तहसीलदार, जमादार, ठेकेदार, जितने भी दार थे सब दार वहाँ से निकल गए और वहाँ पे कोई नहीं है। आवाम को राम भरोसे ही छोड़ा हुआ है और यहाँ की मत्सिल की आबादी ने जिला तरक्याती कमिश्नर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से गुजारिश की कि उनके इलाके की सड़कों से भी जो बर्फ है उसको हटाए जाने के लिए इकदाम उठाए जाए। आदरूड़ी रोड वो भी बंद पड़ा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइलों और मुश्किलातों का सामना है। मेरी डीसी साहब से पुरजोर अपील है इलाके बस्तिल की तरफ से, जो ये रोड है इसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे इंसाफ मिले। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमारे जो दुकान है यहाँ पर बिल्कुल खाली है, यहाँ पर खाने पीने का जो ऐशाई ज़रूरत वो भी नहीं है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, स्पीकर हुकाम से मेरी आला हुकाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके हमारे रोड को खोल दिया जाए ताकि कल हमारा बड़ा दिन है तो हमारे उसके लिए भी यहाँ पे खाने पीने के लिए। मत्सिल का इलाका सरहदी जिला कुपवाड़ा के इलाका और वहां से खबरें कि इंतजामिया का कोई पुर्जा नहीं है। वहां पे मेडिकल डिपार्टमेंट सारे चले गए वहां से। बर्फ पड़ने के साथ ही अमूर सार्फिन या फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट वहां से सब भी चले गए। लोगों के पास राशन भी नहीं है, अशियाई ज़रूरिया की कमी है, रास्ता भी बंद है और वहां तहसीलदार हो जब बाकी लोग हों सब लोग वहां से निकल पड़े हैं। इलाके को खुदा भरोसे ही छोड़ा गया है, मत्सिल के लोग बता रहे हैं। लेकिन यमनाड़ी, शाहपुरा, पहलगाम के लोग PMGSY के खिलाफ आज एहतजाज करते हुए नजर आए
और बताया कि 2017 में यहाँ बनाई गई PMGSY के लिए उनके मकानात और ज़मीनों का मुआवजा जो अदा करना था, सरकार अभी तक वो मुआवजा अदा नहीं कर सकी है, और जबकि सरकार ने तब उन्हें 10% मुआवजा दिया था और 6 सालों से बाकी मुआवजा अदा नहीं किया गया है। आज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस मामले में मुदाखलत करते हुए अपील की गई कि उनका मुआवजा जो है वो इस हवाले से अदा किया जाए। ताहम PMGSY के हुकाम से जब इस हवाले से बात की गई तो बताया कि मामला जो फाइल उनकी है आला हुकाम के पास भेजी गई है, वहाँ से मंजूरी आती है तो इनके जितनी भी रकूमात हैं वो अदा की जाएंगी। अल्लाह के शुक्रगुजार है, उसके बाद गवर्नमेंट के शुक्रगुजार थे। हमें सदियों के बाद ये रोड मिला था, बहुत ही प्रॉब्लम हमें दूर हुई थी, बहुत ही फायदा हुआ था। कभी बीमार होता था, कभी कुछ होता था, कभी मकान बनाना होता था, तो हमें मुश्किल से मुश्किल उठानी पड़ती थी। लेकिन हम सरकार के शुक्रगुजार थे, उन्होंने PMGSY स्कीम के तहत हमें ये रोड दी, हमारी ये सभी प्रॉब्लमें दूर हुई थी। लेकिन इसमें अब एक वजह हो गई, जो जमींदार थे जिनकी मिल्कियत जमीन थी, ये ST तबका के 7 लोग हैं, सभी इनकी 2-2 कनाल 1-1 कनाल जमीन मिल्कियत थी। एक मकान भी आया, इसमें कुछ उनके भी मकान उठाए गए। उस वक्त सिक्किम PMGS वालों ने बोला इनको मुआवजा मिलेगा, तो उन्होंने मकान गिराए और रोड बन गई, अखरोट काटे, सेब काटे और रोड बन। वलर हमास सलर पहलगाम रोजन वारिया टाइम गो 8 वरी हेतिन गसन कि अस PMG रोड वलर हमना टू लिहिंदजन गसन। अत मज क्या गरीब मतलब यमो बिचारो कोठ तिम गिराए PMG। चलिए जरा अनंतनाग का दूसरा हाल अहवाल भी बताते चले। ये नानिल का इलाका है और नानिल के लोग नई मंजूर शुदा रेलवे लाइन के खिलाफ आज एहतजाज करे थे। बडगाम के बाद ये दूसरा एहतजाज है जहां एहतजाजी लोग बता रहे थे कि रेलवे हुकाम ने रेलवे लाइन में कुछ तब्दीलियां की हैं, जिनकी वजह से उनकी ज़मीनें, उनके घर वगैरह इस रेलवे लाइन की जद में आ रहे हैं। जरी और बागवानी ज़मीन को उनके मुताबिक नुकसान होगा और इलाके के लोगों के पास बागवानी और जरी ज़मीन के बगैर रोजी रोटी का कोई वसीला नहीं है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। रोजन नानिल जनाब से गुजारिश इत पे ये आव हाईवे नानिल डल मंज आव अत मज गई वारिया जमीन वन प्रोग्राम यमो बनोमुत रेलवे हसा निमो अत दितुक निशान ये हसा निमो अपरी तेल नानिल रोजान बिल्कुल कहें सन बच्चे गसान बेकार सान बच्चन पथुन रोजान कहें रोजगार। गवर्नमेंटस अपील करान बे गवर्नर साहब DC साहब अपील करान ये रेलवे लाइन अनिक नीतन बेस इलाकस कुन दूर पहब क्या बच्चे सन बच्चे। चलिए ये है नानिल की बात, रेलवे लाइन दूर ले जाने की, लेकिन कुछ और दूर नहीं है। इंतखाबात के हवाले से आपको बताते चले, खबरें निकल के यही आ रही हैं कि 19 अप्रैल से मुल्क भर में पार्लिमानी इंतखाबात हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। और अगर 19 अप्रैल को इंतखाबात कराए जाने का मंसूबा है तो फिर अगले माह यानी 12 मार्च से ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो जाएगा। जरा ये भी कहते हैं कि लोकसभा के इंतखाबात की तारीख तय हो चुकी है। 22 अप्रैल को वोट शुमारी के हवाले से भी बताया जाता है और बताया जाता है कि 22 अप्रैल को वोट शुमारी के फौरन बाद नताइज भी होगा और 30 मई तक नई सरकार भी बनाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से की तरफ से इस हवाले से ना ही तस्दीक की जाती है ना ही तस्दीक की जाती है। ताहम माना जा रहा है कि इस हफ्ते उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक इलेक्शन कमीशन की टीमें दौरा करेंगी और फिर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश का दौरा मुकम्मल करने के बाद सिक्योरिटी सूरत का जायजा लेने के बाद ये टीम जब वापस जाएगी तो उसके बाद ही बताया जा सकता है कि क्या कुछ हो सकता है। 2019 के 7 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान 10 मार्च को किया गया था, याद रहेगा, जबकि 2014 के 9 मरहले वाले पार्लियामानी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। तो इस साल भी बताया जाता है कि लोकसभा इंतखाबात में तकरीबन 97 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डालने के अहल होंगे और फिर जो खसूसी समरी की जो नज़रसानी है 2024 के बाद फरवरी के में जो तमाम रियासतों में जो इंतखाबी फहरिस्त शाया की गई है उसके बाद अब इंतखाबी महाज पे नया महाज मार्च में ही खुलने जा रहा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया जारी है और इसमें मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ी और दूसरे लोग पहुंचे हुए हैं और इन सब पे नजर रखने के लिए सरकार की तो नजर ही नजरें, ताहम महकमे सेहत भी उनकी पूरी तरह से ख्याल रख रही है।
और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज गुलमर्ग में इस चीज़ का बात बताते हुए बताया कि महकमा सेहत ने गुलमर्ग, टंगमर्ग, कंगलूरी क्लब और दूसरे मुकामात पर डेस्क लगा रखे हैं जहाँ खेलो इंडिया जो खेला जा रहा है और ख़ासतौर पर खिलाड़ी अफसर दूसरे के लोगों के लिए इलाज के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। आपको याद बात दिलाते चले कि परसों ही गुलमर्ग के इलाके में एक बर्फानी तूफान भी आया हुआ था और उसी तूफान में जिम्मेदारी महकमा सेहत की भी थी और तमाम हेल्प डेस्क का आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने मुआयना भी किया और महकमा सेहत की जानिब से फराहम की जाने वाली तिबी इमदाद या दूसरी सहूलियात को उन्होंने देखते हुए बताया कि हर तरह की सहूलियात सरकार ने बहम रखी है और सबसे बुनियादी तरजीह खासतौर पर सरमाई खेलों में जो कोशिशें हो रही हैं इनको यकीनी बनाने में महकमे सेहत की जो जिम्मेदारी हैं उसको अंजाम दिया जा रहा है। डॉक्टर मुश्ताक ने मीडिया से बात की। से लेके ही आज तक जो भी यहाँ एन रूट फैसिलिटीज़ है उनको भी हमने अपग्रेड किया है, चाहे SDH मागाम हो, SDH टंगमर्ग हो, यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट से ही लेके हमने पूरी तैयारियाँ रखी हुई है। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी कोंगडोरी में आप देखेंगे, आप गए भी है लास्ट टाइम, आपने कल देखा भी होगा, हमारा एक मेडिकल टीम्स 2-3 वहाँ हमने रखे हैं एक एरिया में और पूरा जो ड्रग्स डिस्पोजेबल्स जहाँ कोई मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए वो सारा कुछ रखा हुआ है। हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। हमें लोगों से यही गुजारिश है वो आए, खेलें और इस नज़ारे का जो पूरा लुत्फ ले लें। बाकी ये 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया है, 3 तो ऑलरेडी हो गए। लास्ट ईयर आपने देखा हेल्थ का पूरा जो इंतज़ाम या कोई और भी डिपार्टमेंट, पूरे लाइन डिपार्टमेंट सारे लगे हुए हैं और हमारी जो मेडिकल टीम है आप जो देख रहे हैं, हमारा ये यहाँ पे एक कियास्क लगा हुआ है जहाँ हमारे जो भी रिलेटेड आओ खेलो और देखो, ये बता रहे थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर। तो खेल की बात करें तो सियासत के मैदान में भी बड़ा खेल चल रहा है। जम्मू से खबरें आ रही हैं कि साबका पैंथर्स पार्टी के MLC और बाद में 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले रफीक अहमद शाह, जिनका ताल्लुक कुपवाड़ा से है, वो आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस हवाले से तस्दीक भी की है, लेकिन अभी तक हमारे पास उनकी ज्वाइनिंग की कोई खबर नहीं है। लेकिन साफ जाहिर है इन दिनों ज्वाइनिंग का मामला बड़ा देखने को मिल रहा है। लोकसभा इंतखाबात से पहले बहुत सी ज्वाइनिंग्स हमें देखने को मिल सकती हैं। वो ज्वाइनिंग्स किसी जमात के लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। ताहम कहा जाता है कि अगर ज़मीनी सतह पर फ़ायदेमंद नाम भी हो किसी की ज्वाइनिंग, लेकिन एक नैरेटिव बनने में ये बड़ी मदद करता है सियासी जमातों की। तो रफ़ीक शाह की ज्वाइनिंग क्या बीजेपी के लिए कोई बड़ा फ़ायदा देगी या नैरेटिव ही है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।